की तरफ देखो। जय हो भाई साहब, स्वागत है आपका गौशाला में। माता आपका भी स्वागत है। ये तो सारे फूल भी मेरे कहने आवा चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। आओ भाई साहब, आओ आओ आओ, शाबाश 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 शाबाश। आओ भाई साहब। राम राम जी सारा, आप सबका पवार फैमिली व्लॉग्स में स्वागत है और एक नई व्लॉग के साथ हम फिर आ गए। हाँ, आई होप आप सब ठीक हो गए, हम भी बढ़िया हैं। और मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रहे हैं। सुबह पापा बहुत जल्दी उठ लिए थे, उठ के फिर सारे ठा दिए हम। मैं 4 बजे उठ लिया था और 4 बजे नहा धो के 5 बजे रेडी हो गया था और निधि 6 बजे उठे हैं और ये हम सारे नहा धो लिए। हाँ, निधि का जन्मदिन है और मेरी बेटी ने मुझे दूँ बधाई। आप भी बहुत बधाई देने लग रहे हो आज फेसबुक इंस्टाग्राम पर सारे। और निधि होगी है, कैसा लगी? ये नहीं बताते, गलत बात है। अब मेरा बराबर की हो रही है, देखो लंबाई में। आज मैंने पहनी है इतनी हील आज पापा जितनी होगी। जा रहे हैं अपने जन्मदिन मनाने वाला स्थान पे और कैसे कैसे निधि आज बर्थडे मनाओगे आप हमारी गेलियाँ। चलो और बने रहो, देखो कैसे कैसे। भाई आज कति यूनिक टाइप का बर्थडे होगा। इसा बर्थडे आज तक किसी ने सेलिब्रेट नहीं करा होगा, है ना पापा? हाँ, करया भी होगा, ये बात नहीं है, करया भी होगा। बाकी रे कोई पाओगा इस टाइप से करेंगे आज हम। हाँ, बिकॉज 7 बजे उठ कर तैयार होकर ईव निकला। देख लो आप कित जावांगे। और हमारी अम्मी जान रेडी नहीं हुई है। मैं अगली गड्डी में आऊंगी अटके ट्रेन टेर के साथ। इतना नहा लूंगी, इतना हम नहा धो लिए, दूध गर्म कर दे का काम है वो कर दो। मुझे आज एक कदम फूक के रखना है। ये यहाँ कुछ गेंदे की माला ली है। यो आगे है भाई, हम अपनी डेस्टिनेशन पे और नू लगा लो लगभग 17-18 मिनट का रास्ता था। भाई ईव आगे हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। हाँ, और बहुत अच्छी धूप लग रही है और आज मेरा बर्थडे भी है और मेरे भाई ने मेरी बर्थडे विश भी नहीं कराया है। यो इतना गंदा है। इस तक के कहूँ मैं, है भाई? क्यों नहीं कराया तूने मेरी बर्थडे विश? कराया था, झूठा कराया था, उठते कराया था। ईव कर चल। जन्मदिन मुबारक। खिड़की मारी पाछे थे, खिड़की भी मारा है। भाई गाड़ी में तो सामान उतारे हैं। गगन ने पूछ लो, पहले सामान ना आ रहा, इसमें कमरे में रख लो, सारा सामान में कमरे में रख लो। ये है सब्जी, वो उसमें कुछ फ्लावर्स की माला है। और ये आगे हम गौशाला में, ये बहुत सारी गायें रही यार है। क्या हो गया? पट गया? पट्टा को नहीं, पट जगह डर तक की मिसाल के काम हो गए। ये रानी नू भी दरिया रहा मैं भी आया हूँ, बस 10 मिनट हो गए मैंने। हाँ सर, नमस्ते। हेलो बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर। आज हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी बिटिया निधि का जन्मदिन है और निधि ने पिछली बार भी गौशाला में जन्मदिन मनाया था, लेकिन अब की बार निधि के जन्मदिन को हम बहुत ही भव्य बनाने जा रहे हैं। गौशाला में आप पूरा दिन देखना, धीरे धीरे निधि अपने आप बताते रहेगी। और बेटा स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारी सारी गौ माता देखो कैसे स्वागत कर रही है आपका, देखो। पिछली बार कुछ ज्यादा थी, की बार कम है। नहीं, पीछे है बहुत ज्यादा, अंदर भी है सारी। अच्छा। आज सुबह सुबह ना तो अलग अलग सारे चारा खा रही है। हाँ। अब की बार तो बहुत ज्यादा हो रखी है। मीरा, निधि आ गई है और इन जितनी भी गाय है ना, इन सब के नाम है अलग अलग। ये हमारे मीरा है, ये छोटी है और ये सत्तो है और ये भोली है, ये कल्लो है, ये सोना है, ये राधा है, वो मुनिया है, सभी के नाम है A to Z। आओ चला दिया भाई। अभी पहले गौ माता को हम मुंह उठा करवा देते फिर। चलो तो इसको उखाड़ो। शुभ काम में देरी कैसी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यो है भाई गुड़ और ये सारी गायें तक गुड़ देवांगे।
और बिल्कुल अर्ली ये बेताब हो गई है इतना पहला। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह पहुंच गए हैं निधि यार गौशाला में। ये होता है, रख ले है ना। हाँ यही रख लो, थोड़ा सा उल्टा निंदर भाई रहेगा ना। देखो ये वाला हाँ एक एक खिलाओ बेटा, एक एक खिलाओ। ये नीचे डाले हैं। हाँ ये मोटी पेड़ी है ना, और कुछ बच्चों के मुंह छोटे हैं। तेरा मुंह छोटा है। देखो छोटे छोटे टुकड़े खाओ बच्चे, छोटे छोटे नहीं गिराएंगे। एक बात तो चलेंगे अभी तो यही बहुत है। छोटिया खातर निशान तोड़ दे भाई। पापा गए थे मम्मी ने लेने और 2 मिनट में वापस आ गए। के बात होगी पापा? तेरी मम्मी का फोन आ गया, अपनी गाड़ी से आऊंगे मैं। अच्छा सारे के सारे, फिर उन्हें जल्दी जाना होगा ना, तो इसलिए अपनी गाड़ी में चले जाऊंगा। अच्छा मैं चेंज डलवा लिया और एक काम था वो। मेरा एक भाई और आ गया है। नमस्ते भाई। थैंक यू हैं? थैंक यू। हमारी अम्मी जान और हमारी पड़ोस की आंटियां पधार चुकी हैं। आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। थैंक यू ईशू। आंटी नमस्ते। थैंक यू आंटी। थैंक यू ईशू। मोक लगा दूंगी, अंदर पड़ा रहेगा फिर। मेरा बर्थडे तो विश कर दे। गंदा बच्चा। ये है गोधुली, जहाँ पे गौ माता रहती है, गौओं के चरणों की धूल। और इस गोधुली पे हवन होगा निधि के जन्मदिन के नाम का। हाँ। अच्छा सुनो, विश्व प्राणस्य मुखाद लगा दो सिम लगा दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हवन के बीच में एक बार गौ माता का पूजन करना है, तो ईब हम वेटिंग में है गौ माता की, और गौ माता आएगी और फिर यहाँ पे पूजन करके फिर आगे हवन कंटिन्यू करेंगी। अभी गाय का पूजन करेंगे, इसलिए गाय आ रही है अभी एक। ले सब तो खा ले। इतना तो ओए दूर रहना ओए। रामू हाँ ये लगा दिया। माला परा दे बेटा। ओए रामू पीछे पीछे ने परा देते, वो दूसरी आ रही है परा दे। खाई जाएंगे माला थोड़े खा जाएंगे। ना परा दे खाई से न परा दे। परा दे ने परा दे बस। ले भी खा खिला दो प्रसाद खिला दो। अरे वीडियो बनाना इधर आके, ये दिखाओ निशान। ए माया 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 माया। नीचे से ऊपर तक ऐसे धार ले जानी आपने। ओम वसोह पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसोह पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामः दुक्षः स्वाहा। बोलिए पुरुष भगवान की। ये जोत रख ले बेटा प्रांत में। आराम से देखो गर्म होगी। तू रखन भाई, प्रात उठा ले, प्रात उठा इधर ले। बड़े आराम से आरती करनी, बारी बारी से सभी ने, और बीच में आरती लेनी नहीं, आरती होने के बाद आरती लेनी।
ठीक है। और बाद में डालियो बेटा, आरती लेते समय डाला, बीच में कुछ नहीं डालो, पहले आरती करो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विघ्न से मन का स्वामी, दुख विघ्न से मन कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पारायण भजमन नारायण 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 गौ नारायण 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 गौ नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन। आज मेरे बर्थडे में स्पेशल अंकल ने हलवा बनाया। थैंक यू अंकल। बेटा वेलकम। और ऐसी ऐसी बेटियां हमारी हो जाएं जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को इतना महत्व देती हो। निधि के घर में कोई कमी नहीं है और ये आज के विचारों की बहुत ही चेतन लड़की है, लेकिन फिर भी ये जन्मदिन गौओं के साथ क्यों मनाती है? क्योंकि पहले मैं भी अपना जन्मदिन गौओं के साथ ही मनाता था। तो हम कहीं भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या पता कैसा वहाँ भोजन करेंगे, कैसे लोगों ने बनाया वो बिना नहाए धोए, क्या पता कैसे उनके हाथ रहे होंगे, क्या पता क्या क्या केमिकल उन्होंने बनाया होगा। यहाँ पे शुद्ध भोजन बन रहा है, बिल्कुल देसी घी का हलवा, और मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ लकड़ी। और मेन बात है गौ माता के साथ हम ये सारा काम कर रहे हैं। गौ को ही माता कहा गया है। क्यों? क्योंकि गौ का दूध हमारी माँ के बाद गौ ही एक ऐसी है जिसका दूध पीने लायक है और जो हमारी माँ की तरह हमें प्यार कर सकती है। तो मैं अपनी बेटी निधि को के जन्मदिन पे मैं इतना खुश हूँ कि सारा काम मैं भाग भाग के खुद ही कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। और भी जो हमारी गौशाला में बच्चे जन्मदिन मनाना चाहेंगे निधि की तरह, उनका भी ऐसे ही स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी अपने सनातन की तरफ लौटे और हम विदेशी जो पाश्चात्य संस्कृति है, केक काटना, दिया बुझाना, जन्मदिन पे तो दिए लगाते, बुझाता कौन है? ये कैसी परंपरा हमारे यहाँ चल गई है। तो ऐसे ही हम अपनी सनातन परंपरा से जुड़े रहेंगे और अपनी गौओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को महत्व देंगे। ऐसे आप आते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा। अंकल जी, आप इतना अच्छा हलवा और इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो? क्योंकि बेटा ये मैंने बचपन से सीखा है। मैं अपने गुरुजी के पास रहता था, बाबा जी के साथ डेरे में, तो बाबा जी ने मेरे को सब कुछ बनाना सिखाया हुआ है। रोटी, सब्जी, खीर, हलवा, कुछ ही बनवा लो मैं तुरंत बना दूंगा। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से बना के इसे सबको खिलाना। ये दो लो रख दे, देखेंगे जो कामयाब हो गया तो पानी अलग कर दो। ओनली मेरे को ये दे दो बस। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना बनेगा चूल्हे पे। अभी निधि का बर्थडे पे यहीं सेलिब्रेट होगा सारा। और गगन भाई ने हलवा तैयार कर दिया है, बिल्कुल रेडी। और गगन भाई का परिचय दे दूँ थोड़ा मैं। गगन भाई हरियाणवी स्टार सिंगर हैं जो कभी भी गलत सिंगिंग नहीं करते। बहुत ही अच्छे सॉन्ग उन्होंने दिए हैं अपनी हरियाणा इंडस्ट्री को।
वो बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध कलाकार हैं और समाज सेवी भी हैं और सभी गायें गगन भाई के संरक्षण में हैं और गगन भाई बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं गौओं की, बहुत ज़्यादा। और हम भी, मेरी फैमिली, पूरी फैमिली गगन भाई से ही प्रेरित हुई है और गौ माता की सेवा हम आगे करते रहेंगे। कैसा लगा निशांत? बढ़िया फील होया। हमने गौ माता की सेवा करने का मौका मिला निधि के जन्मदिन पे। और मैं तो कहूँगा हमने अपना जन्मदिन नुए बनाना चाहिए, क्योंकि मन में शांति मिल रहा है, एक अजीब अलग खुशी मिल रहा है। हाँ, इतनी खुशी केक काट के और खिलाने में नहीं मिलती जितनी खुशी यहाँ हमने जो गायों के साथ अपना समय बिताया है। और पिछला जन्मदिन भी हमने ब्लॉग डाला है, यूट्यूब पर डाल रखा है, वो भी हमने यही मनाया था निधि का। निधि कभी नहीं उसका कहती है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो, केक काटो, वो गायों के साथ अपना बना रही है। और यहीं सभी देखो बच्चे भी हैं और वहाँ वरना हमारा संपन्न हो चुका है और अब खाने की तैयारी चल रही है। देखो बिल्कुल चारों तरफ बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये पंडित जी बर्तन है और ये वस्त्र है, ठीक है? नीचे रख दे बेटा, नीचे रख दो। बस बेटा, बस। निधि इधर आओ बेटा। हाँ, इधर आओ आप, इधर आओ। हाँ, ये अपने हाथों से एक बार पंडित जी को देते हुए। ये ठीक। हाँ, ये फोटो भी खींच दे भाई। और बाबी जी आप भी आ जाओ ना, भाई साहब के साथ आप ये भी। नीचे रखो जी, जूते नीचे रखो। इसमें हाथ लगा लो, इस पे हाथ लगा इसमें हाथ लगा लो। बस। गंगा जल आंटी पहली बार चूल्हे पे कुछ बना रही है। आंटी जी कैसा लग रहा है? आप पहली बार चूल्हे पे बैठे हो। बढ़िया। ऊपर वाले मन से खाली प्रसाद है। दम कर दे। वो ये तो रखा था, ऐसे कर लो इनको। गलत इसको मत देना, नहीं पिएगी फिर कौन नहीं पिएगी, ये पिएगी। ब्रह्मागरौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकरं सुखिनां कर्मावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। और नरेंद्र भाई करो भोजन। ये हलवा बनाया हुआ है देसी घी का और ये लकड़ी की चम्मच है। अगली बार जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो कोशिश करेंगे कि पत्तल भी लकड़ी की ही हो या कागज की हो, क्योंकि थर्मोकोल है ये हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी हमने बहुत नरेंद्र भाई ने और सारे परिवार ने हमने कोशिश की कि कोई भी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। सारा का सारा हमने ऑर्गेनिक और प्रकृति से जो प्रकृति की जो लाभ पहुंचाने वाली चीजें वही हमने उपयोग की है। जैसे देसी घी है, अग्नि जला के हमने लकड़ियों के द्वारा सब भोजन बनाया है और सारा का सारा ऑर्गेनिक है और सभी लोग बड़े प्यार से बड़े गौ माता को भोजन करवाया है। तो जन्मदिन के मौके को सबके साथ मिलके बनाना ये बहुत बड़ी बात है।
अपने अपने घर में कहीं दिया बुझाते हैं फूंक मार के, वो गलत बात है नरेंद्र भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने भाई से ही सीखा है लगन से। दीपक जलाना चाहिए, दीपक बुझाना कभी नहीं चाहिए। हमारी बुढ़िया मना नहीं करा करती कि मुंह दो जिद दीपक नहीं बुझाना फूंक मार के ना। कैमरे वाला भाई ध्यान रखे, चलो चले के लिए करो पानी छोटी का बढ़िया से बनाओ, बड़े इधर उधर हो जाए सारे अलग अलग जगह पे। भाई दूर मत रहो, नजदीक हो गए और इधर उधर घूम के बना दो। मतलब ये कैमरे वाला तो उधर चला जाए पीछे कुंडे पे, तो पीछे भी साफ करता ना कहां के लेके हुआ है। बढ़ाओ रामू नहीं करता मैं। हां देखिए यहां से बड़ा और कलोच से कुलदीप कलोच से कलोच पूरी गौशाला में संभाल रहा है और पूरा काम। लो लो लो। गौशाला से हम अपनी गौशाला को स्वावलंबी गौशाला बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी गौ माता दया का पात्र ना बने और लोगों के दान चंदे के भरोसे ना रहे। क्योंकि गौ माता स्वयं में कितनी बड़ी दाता है, स्वयं में भगवान का रूप है जो पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर सकती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हम पढ़े लिखे युवक हैं आजकल, तो हमने गौ माता के गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाना शुरू किया है, जिससे हमारी गौ माता को और गौशाला को भी लाभ होगा। और जो लोग ऑर्गेनिक खाद का यूज करेंगे उनको भी खाने के लिए शुद्ध ऑर्गेनिक अनाज और फल सब्जियां प्राप्त होंगी। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये केचुआ खाद की शुरुआत की है। ये यहाँ पे ये देखो ये केचुए हैं, ये ऑस्ट्रेलियन केचुआ भाई साहब। ये इस खाद को है ना, इस पूरे गोबर को ये बिल्कुल ऐसा खाद बना देगा जैसे चाय पत्ती होती है। और इसका एक कट्टा इस खाद का 1 कट्टे डीएपी जितना काम करता है भाई साहब। इतना गजबा खाद बनता है। और ये ऊपर ऊपर हमने छोड़ रखे, बस ये नीचे सारे को उसका ऐसा चाय जैसा बना देंगे, अपना पहुंच जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार से गौओं के मूत्र से भी हम अर्घ बनाते हैं। और दूध ना बेचकर दूध से कुछ खीर जैसा आइटम, ताकि लोग खाएं तो मजा आए, ठंडे ठंडी ऐसा खीर हम का आइटम एक बनाना जा रहे हैं खीर का। तो ये हमारी गतिविधियां है गौशाला की। आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, मैंने तो ये घना ही बढ़िया लगा आपको। जैविक खाद का बहुत अच्छा लग रहा है। और यो जो आपने बताया कि भाई दूध न बेचकर हम गोबर से गायों के लिए जो सारा प्रबंध कर सके खान का, ये बहुत बढ़िया लगा मैंने। जी भाभी जी, क्योंकि जो युवा गौ सेवा करते हैं तो वो मांगते घूमे बेचारे, कोई ना कुछ कब है। काफी ले अंडे जा रहे हैं, गाँव में भी बहुत आवे हैं। मैं तो ये कहता हूँ युवाओं को कि तुम इन गौओं के ऊपर रिसर्च करो, ये क्या क्या दे सकती हैं। इनको ना बेचना, गौओं को बेचना, ना सौदा करना, लेकिन इनके गोबर से, मूत्र से और दूध घी से हम इतनी कमाई कर सकते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य को अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा और गौओं का पालन पोषण हो जाएगा। ये रोजगार से हम जुड़ना चाहते हैं गौ सेवा को। तो नरेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौशाला में आने के लिए। और निधि बेटा और बाबू जी और निशांत बेटा, आप सब लोग गौशाला में आए और इतना भव्य जन्मदिन आज निधि बेटा का बनाया गया गौशाला में। बहुत अच्छा लगा सभी को, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र भाई आप बताइए। भाई पवार फैमिली की तरफ से आपने सब ने राम राम है। और मैं गगन भाई ने इतना समय निकाला मेरे लिए, कल भी कम से कम 6-7 घंटे निकाले और आज भी 8 से 10 घंटे मेरे लिए इतनी कीमती समय से निकाले हमारी फैमिली के लिए। तो हम भाई साहब के भी आभारी हैं और गौ माता की भी आभारी हैं। और आज हमने निधि का बर्थडे सेलिब्रेट किया गौशाला में, जैसे आप देख रहे हो पूरा कार्यक्रम हमारा सुबह से और अब शाम होने वाली है। तो पूरा कार्यक्रम हमारा निधि का जन्मदिन का सेलिब्रेशन का यही हुआ है। तो गगन भाई ने जितनी बातें बताई हैं जन्मदिन आजकल के बच्चे कैसे मनाना चाहिए, तो लोग जैसे मनाते हैं सब वही, जैसे भाई ने बताया, जैसे भी अपना केक काटते हैं, उसका दीपक है फूक मारते हैं, मोमबत्ती जो भी हो है, तो हम भी पहले ऐसे करते थे। लेकिन भाई के संपर्क में आए तो थोड़ा हमने भी ज्ञान हो और आगे भी होता होगा। और आज से अब आगे से मेरी फैमिली पूरी, मेरी और मैडम की तो मतलब ज़िंदगी जो आधी हो गई है, आधी हो रही है, वो पूरा जीवन हमारा गौ माताओं को समर्पण है आगे का जीवन। और भाई के संपर्क में होंगे और जितना मेरा सिस्टम है, जो भी निधि है निशांत और मेरी फैमिली करना है, उसका कुछ हिस्सा हम स्टार्ट कर रहे हैं गौओं के लिए अपने जीवन में। मतलब गौओं के लिए, गौ किसी की वो नहीं है, जैसे भाई ने बताया और हमने भी बताया, तो थोड़ा सभी का सहयोग होना भी जरूरी है। और इस सहयोग में जो भी हमारी पूरी फैमिली, पवार फैमिली के साथ जुड़ना चाहे, जितने आप एम्प्लॉइंग है
वो भी हमारे साथ बने रहो, जुड़ सके, जो जुड़ हमारे सके साथ जुड़ना और चाहे वो भी जुड़ आगे जीवन में हमने जैसे बताया है मैडम और मैं, मेरी पूरी फैमिली जहाँ भी हमने मौका मिला गऊँ को गाय की सेवा करने का वो जरूर करेंगे। आप भी भागीदार बनो उसमें, और गगन भाई के संपर्क में हम हमेशा रहेंगे। अब तो मैं जितना भी समय गगन भाई के साथ बिता पाऊंगा कैसे मैं उनसे मैं आदर्श मानता हूँ बड़ा। वैसे मेरे छोटे हैं, बाकी विचार ये इनका बड़प्पन है नरेंद्र भाई का, ये सभी को इतना मान सम्मान देते हैं, मेरे को नहीं सभी को इतना मान सम्मान देते हैं। इनका बड़प्पन है और इनके व्यवहार की जो छाया है वो पूरे परिवार पर दिख रही है भाई जी। और बड़ा अच्छा लगा, पूरी फैमिली हमारी आई हुई थी, हमारे सारे, और भाई साहब की पूरी फैमिली थी, और जो भी हमारे इर्द गिर्द के भाई थे जो नज़दीक के थे अब सारे आए हुए थे, जिसने टाइम था वो सारे आए। और बड़ा ही आनंदपूर्वक सभी माताओं गायों को हमने भोजन खिलाया है, और अपने भाइयों को भी हमने जैसे भोजन खिलाया है, जो प्रक्रिया है, प्रसाद लिया। और ये भगवान की दी और चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और इसके भागीदार आप हमारे साथ बने। और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, पवार फैमिली आपका दोबारा से फिर दिल से धन्यवाद करती है, और बड़ा अच्छा फील लगा। और अगला जल्द ही मौका भगवान फिर देगा, अब तो जल्द ही मौका भगवान दे भी दिया है। आपने तो भाई साहब एक बड़ा मैडम भी बताओगी मौका क्या मिला है। अब आपने तो एक प्रेरणा दी है, क्या पता आपके इस इवेंट को देखिए कितने लोग गऊओं के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। विदेशों में तो काऊ हग के नाम से कार्यक्रम चलते हैं जिसमें लोग कई डॉलर खर्च करके गऊओं से ऐसे मिलने आते हैं, और हम तो उस सनातन के वाहक, हम तो खून में हमारे सनातन है, तो हम ही सनातन को नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा। आज पवार फैमिली गौशाला में आई और हमारी बिटिया ने यहाँ पे जन्मदिन मनाया, क्या पता कितनी बच्चियां और कितने बच्चे अपने जन्मदिन को अच्छे से मनाएंगे। और यही जन्मदिन हम अगर बाहर मनाते हैं, जैसे बच्चे का होटल में मनाते हैं, तो वहाँ कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा होता है, और वो खर्चा वेस्ट मानो बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि इंसान वहाँ आते हैं, हमारे प्यारे प्यारे आते हैं, वो जो खा सकते हैं और वो बोल सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो गौ माता है ऐसी कई चीज़ें प्रकृति में हैं वो नहीं कर सकती, उनको धर्म के लिए करो। और ये चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं पता सब है, लेकिन हमारे माध्यम से मैसेज जाना चाहिए सबके पास, इसलिए हम बता रहे हैं। और यहाँ पर हमने मनाया है, हमने ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा भाई हमने कोई खर्चा भी कराया है। जय गौ माता की, जय गौ माता की। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जय गौ माता की, जय श्री राम। जय हो मेरे नरेंद्र भाई, आप दिन दुगनी